आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेम्बर द कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी, यानी कि कार्डियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी को कैसे याद रखें। एक चीज़ याद रख लीजिए, कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी इज अ टर्म ऑफ बायोलॉजी है, ये पहले याद रख लेना। वीडियो कार्डियोलॉजी के टर्म्स को याद रखना है तो सबसे पहले कार्डियोलॉजी के टर्म्स को याद करो। कार्डियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडीज ऑफ हार्ट। डर्मेटोलॉजी को कैसे याद रखना है, उसके पहले अब डर्मेटोलॉजी के टर्म्स को याद रखो। डर्मेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडीज ऑफ स्किन। सो एक्चुअली टॉपिक तो अब शुरू होते हैं। कार्डियोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी, ये दो टर्म्स कैसे याद रखना है, बहुत इजी है, डोंट वरी। पहले याद रख लीजिए, कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी टर्म इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होते हैं। अब कार्डियोलॉजी को कैसे याद रखना है, कार्डियोलॉजी मोस्टली बहुत सारे पीपल्स को याद रहेंगे तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे नहीं। तो कार्डियोलॉजी पहले आप लिख लो, फिर उसको डिवाइड कर दो। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ऑब्वियसली अब हार्ट की बात आ रही है, हार्ट मतलब दिल, और हार्ट तो सबके धड़कते हैं, दिल तो सबके धड़कते हैं, तो फिर अब इसके बारे में भी तो कोई स्टडीज़ होगी, तो इसलिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इन शॉर्ट कार्डियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हार्ट। बस आपको इजी वे में याद रखने के लिए, मतलब कोई आपको जर्नली पूछ ले कि कार्डियोलॉजी क्या होता है, तो आप शॉर्ट में किसी को भी बता सकते हो कि स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रख लीजिए कि कार्डियोलॉजी के भी बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टडीज़ होते हैं, उसके बाद एक कार्डियोलॉजी टर्म्स दिए गए हैं। अब आते हैं डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी भी बहुत इजी है, सबको याद हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमेशा याद रख लो, ये डर्मेटोलॉजी मैंने लिख दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है। अब डर्मा मतलब स्किन होता है। अब स्किन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो पिंपल्स ये सब के बहुत आते हैं इशू, तो ऑब्वियसली पिंपल्स वगैरह को याद रख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि डर्मा का मतलब स्किन है और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो फिर डर्मेटोलॉजी लिखोगे, उसके बाजू में लिख दो स्टडी ऑफ स्किन, तो आपको इजी वे में ये भी याद हो जाएंगे कि डर्मेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्किन। इन शॉर्ट में याद रखने के लिए है। डर्मेटोलॉजी के टर्म्स आपको कोई अगर पूछ ले तो आप एटलीस्ट इतना तो बता सकोगे कि स्टडी ऑफ स्किन के बारे में है। तो आपको मैं फिर बता देती हूँ कि डर्मेटोलॉजी भी टर्म्स ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, इनके बारे में भी बहुत सारी स्टडीज़ किए गए हैं, उसके बाद डर्मेटोलॉजी नाम दिए गए हैं। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि मैं बोर हो गया या बोर हो गई। तो फटाफट हम कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी को रिकॉल कर लेते हैं। कार्डियोलॉजी डर्मेटोलॉजी याद रख ले इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिर उसके बाद कार्डियोलॉजी को पास आ जाइए। कार्डियोलॉजी को डिवाइड कर दीजिए, कार्डियो इज इक्वल टू हार्ट, लॉजी स्टडी, इन शॉर्ट स्टडी ऑफ हार्ट। इतना याद रख लीजिए कार्डियोलॉजी के बारे में। अब आते हैं डर्मेटोलॉजी। डिवाइड कीजिए, डर्मा के ऊपर स्किन लिखिए, लॉजी के ऊपर स्टडी लिखिए, इज इक्वल टू स्टडी ऑफ स्किन। इतना एटलीस्ट आप याद कर लीजिए। और हर बार मैं बोलती हूँ, कार्डियोलॉजी डर्मेटोलॉजी या फिर जो भी टर्म्स हो, प्लीज़ आप अपने हाथ से खुद 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एटलीस्ट कोई आपसे अगर पूछेगा तो एटलीस्ट आप उनको कुछ तो बता पाओगे। पूरा तो नहीं बता पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो बता पाओगे और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।